नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट में बिहार से किनको जगह मिली, आपको खूब मालूम है। बिहार से 8 नाम चयनित हुए, लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। आज तारीख हो गई 15 जून। सुबह की खबर आपको बता रहे हैं। 29 जून को इसी महीने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पिछले साल हुई थी, जब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था, या उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ दिया था। नीतीश कुमार अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन अब बात हम करेंगे जातियों की, क्योंकि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव हैं, A to Z की बात करते हैं। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि सबका सम्मान, वहां तो जात पात की बात नहीं है। लेकिन हाँ, लोग तो देखते हैं हमारी जाति के लोग वहां हैं कि नहीं, हमारी जाति के लोग वहां हैं कि नहीं। अगर हम संगठन की बात करें, नीतीश कुमार क्या लगता है इस बार संगठन में क्या कुछ फेर बदलाव करेंगे, या फिर बस एज यूजुअल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है वो है? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, देखिए, चुनाव परिणाम आया है और जो जनता दल यूनाइटेड का चुनाव परिणाम है वह 75% स्ट्राइक रेट रहा है। क्योंकि जितनी सीट पर वो लड़ी थी जनता दल यूनाइटेड बिहार में, वो 16 सीट पर लड़ी थी। तो 16 में से देखिए 12 उसके पाले में है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बेहतर स्ट्राइक रेट। और ठीक दूसरी तरफ एनडीए फोल्ड में ही आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी 17 पर लड़ी और उसको 12 में। तो ये बेहतर परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस जेडीयू का रहा। इसमें निश्चित रूप से अगर देखा है तो 15 पर ही रहे, क्योंकि एक सीट तो किशनगंज में पिछली बार भी हारे थे। 15 सीटों में से तो 12 सीटें वो जीत ले, सिवान जैसे सीट भी वो जीत गए। बिल्कुल वही कह रहे हैं। तो ये आप देखिए, जहां जहां नीतीश कुमार ने इस बार एक्सपेरिमेंट भी किया। अब जैसे शिवहर में एक्सपेरिमेंट किया, भारतीय जनता पार्टी की वो सिटिंग सीट थी, उसको अपने पाले में लिया। यहाँ पर सिवान में जो आप कह रहे हैं जेडीयू की सीट, वो किस तरह से कविता सिंह से छोड़, कविता सिंह को बेटिकट करके वहां पर कुशवाहा समाज की विजय लक्ष्मी को वहां पर। तो यह नीतीश कुमार ने इस बार एक्सपेरिमेंट भी, सीतामढ़ी में देवेश ठाकुर का वही कर रहे हैं। तो सीतामढ़ी से भी सामने एग्जाम्पल है। तो यह सबसे बड़ी बात है कि वो सीतामढ़ी में क्या था, बैस का सीट था, लेकिन उसमें ब्राह्मण को वहां से लड़ाया। तो यह कहीं ना कहीं ये बड़ा एक काम किया है नीतीश कुमार ने। और ये देखिए, नीतीश कुमार एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा कुछ न कुछ सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। कि जैसे आपको हम पहले ले चलेंगे भूमिहार बहुल इलाके से, जिस तरह से चंद्रवंशी को लड़ाया वहां से 2019 में जिता भी लिया। तो यह एक इस बार हार हो गई। हाँ, इस बार हार हो गई, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का परिणाम है। तो वह देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो दिल्ली में 29 तारीख को बैठक होगी, उसमें अब मात्र जो है 10 आपको, हमको लगता है कि 10-12 दिन बचा हुआ है, 15 दिन बचा हुआ है। तो आप उसमें देखिए, नीतीश कुमार को तो एक पहले नेतृत्व, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, तो उनको निश्चित रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा। उनको गुलदस्ता माला, जो एक परंपरा, एनडीए में आ गए हैं आप। हाँ, तो पिछली बार जो कार्यकारिणी हुई थी उसमें तो महागठबंधन थे। हाँ, तो ये एक बड़ा मैसेज भी दिया जाएगा। और ये संदेश दिल्ली में ही होगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है 29 तारीख को। तो यह एक मैसेज। और देखिए, निश्चित रूप से संगठन में जिस तरह से स्ट्रक्चरल जो बात होता है, सबको लेकर के साधने का भी, आप ऑफ द कैमरा एक बात कर रहे थे कि यह पब्लिक डोमेन में यह बात चल रही है कि कुर्मी को ताज और जो भूमिहार को राज, 2005 में नारा लगा था। हाँ, कुर्मी को ताज, भूमिहार को राज। हाँ, वो सफल हुआ। तो सवर्णों को भी जगह देनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अब जो है सो एक बड़ा गैप दिखाई पड़ रहा है जेडीयू में, क्योंकि अब जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह अब केंद्रीय मंत्री बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने बताया भी था कि अपने हम चुनाव में फोकस्ड करने रहने के कारण हम जिस पद को छोड़ रहे हैं। स्पष्ट बात था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक डोमेन में यह बात है। तो ऐसी परिस्थिति में अब राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह वहां चले गए। तो अब क्या होगा, यहाँ किसको जगह मिलेगी? खाली है वशिष्ठ नारायण सिंह, जो आप बात कह रहे हैं कि वशिष्ठ नारायण सिंह उम्रदराज हो गए, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी अब नहीं कुछ हो नहीं। पार्टी दफ्तर वो आते हैं तो कई लोग नाक मुंह सिकुड़ने लगते हैं। बिल्कुल देखना होगा, इस पर भी विचार करना होगा उनकी पार्टी को। निश्चित रूप से। तो कई सारे अहम मुद्दे हैं जिस पर अब सबको विचार करना होगा। पार्टी में अब संजय झा जैसे केंद्रीय मंत्री नहीं बने, राज्यसभा सांसद हैं, तो उनको अब क्या बड़ी एक जिम्मेवारी मिलेगी संगठन में अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा। अब तो हाँ, वो अलग बात है। जैसे हर्षवर्धन सिंह थे, वो पार्टी में थे, जनरल सेक्रेटरी थे। अब हर्षवर्धन सिंह भी संगठन में नहीं है। तो संगठन में जो सवर्णों का श्रृंगार होता है वो तो दिख नहीं रहा है। वो तो सिर्फ एक जाति की फिर बात होगी। देखिए, निश्चित रूप से जो बात हम लोग कह रहे थे, तो वो उस बात को निश्चित रूप से वो स्ट्रक्चरल ढांचा, जो सांगठनिक ढांचा है, उसको मजबूत करने के लिए ही वहां पर बात होगी। और हमको लगता है नीतीश कुमार के पास देखिए दो जिम्मेवारी है। एक चीफ मिनिस्टर बिहार
और एक जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन पार्टी की बात है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ न कुछ लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से राय मशवरा करके वो जो उनके थिंक टैंक हैं वो लोग बात करेंगे और एक बड़ा स्वरूप बनाने की कवायद होगी। और उसमें जो इसके लिए सर माफ कीजिए हम रोक रहे हैं आपको, इसलिए तो ये बात होगी ना कि सामने में आरजेडी है, बिल्कुल। आप उसे कहते हैं एमवाई की पार्टी, आपके यहाँ भी जो सवर्णों का श्रृंगार है वो तो खो गया है, दिख नहीं रहा है। अब इस देखिए चित्रांश समाज होता है जिसे हम लाला जी भी कहते हैं, एक रणवीर रंजन थे वो भी बीजेपी में चले गए, आपके क्या उस समाज से कोई है ही नहीं। बिल्कुल। राजपूत का कोई चेहरा संगठन में, मैं संगठन की बात कर रहा हूँ, दिखता ही नहीं है। भूमिहार में जब से ललन सिंह चले गए केंद्र मंत्री हुए, ठीक है सरकार में है, सरकार में ऐसे लेसे सिंह भी हैं राजपूत समाज में है, लेकिन संगठन में कहाँ है? संगठन में उनको जगह देनी होगी ना, तो फिर तो ये मैसेज खराब जाएगा कि आप एमवाई की पार्टी कर रहे हैं, इधर भी तो एक जाति का दबदबा है। देखिए यही बात है और यही देखिए पब्लिक में जनता में मैसेज देने की बात होती है। तो नीतीश कुमार हम कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इधर मुख्यमंत्री बिहार हैं, तो यह निश्चित रूप से जो 29 तारीख को दिल्ली में बैठक होगी उसमें यह गहन मंथन चिंतन होगा। नहीं तो फिर जो आरजेडी को कहा जा रहा है कि वो तो बुरा बाल साफ करो का नारा देते थे एक समय में हाँ। जो माने कहा जाता है, हाँ। जो माने जो पहले के जमाना में, आज से माने पहले जी आज भी उस पर चर्चा होती है तो है। उनको काफी झेलना पड़ता है निश्चित रूप से। तो यह बात तो आपके यहाँ कौन सा वो स्वरूप कौन सा दिखाई पड़ रहा है? भूरा बाल साफ ही है, इधर भी तो दिख तो रहा नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है, संगठन में तो कहीं दिख रहा है, भूरा बाल इधर भी साफ है। आप जब उधर उंगली उठाते हैं तो वह उंगली आपके तरफ भी उठती है। तो यह निश्चित रूप से इस बात को आपको यह बताना पड़ेगा लोगों को कि नहीं देखिए हमारी पार्टी में सारे दल के माने हर रंग के लोग हैं, हर रंग के लोग हैं, इस बात को बताना पड़ेगा। अभी सर कुछ महीने पहले की बात है, एक ऑडियो काफी वायरल हुआ था यूट्यूब पर, सभी जगह चैनल्स में चला था, जो उसके विंग के लोग हैं, कई सारे विंग के लोग हैं, चाहे युवा के हो, कई विंग के लोग हैं। अब उसमें हुआ था कि आप हमको फर्नीचर दिलाइए, आप हमको एसी दिलाइए। बताइए ऐसे सत्ताधारी पार्टी की बात कर रहे हैं, संगठन में शामिल होने के लोगों का ऑडियो वायरल हुआ था, आप हमको एसी दिलाइए तो संगठन में शामिल करेंगे, फर्नीचर दिलाइए, सोफा दिलाइए। ये क्या बात है, क्या मजाक है? संगठन नीतीश कुमार चाहते हैं मजबूत करना, सभी समाज सभी तबके को एक साथ लेकर चलना, और उनके संगठन के कुछ लोग हैं जो छुटपुटिया काम करते हैं। देखिए यह वो तो अलग विषय और ये है, बता के देखो। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि सभी को आप लेकर के चलिएगा, तभी आपको 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है। एक बड़ा टास्क है, एक बड़ा टास्क है। टास्क ही नहीं, आपके सामने आपका जो विपक्ष में है वह मजबूत है, उनसे आपको लड़ना है। और आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक और राष्ट्रीय जनता दल ने आपके लिए परेशानी का सबब कर दिया। आपको 30 सीट जो आपके पास आई है उसके लिए आपको कितना जद्दोजहद करना पड़ा, आखिर 40 में 40 तो नहीं हो पाया। तो यह जद्दोजहद करना पड़ा है। और फिर आप जो है सो नीतीश कुमार के पास देखिए, एक तो समझना पड़ेगा जेडीयू कहीं ना कहीं आहत है कि वह तीसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है। तो इसके लिए आपको एक नंबर की पार्टी बनना पड़ेगा, तो बड़े भाई की भूमिका में आनी पड़ेगी फिर से आपको। तो निश्चित रूप से आपको उसके लिए संगठन, जो संगठनात्मक जो स्ट्रक्चरल ढांचा होता है उसको मजबूत करना पड़ेगा। उसी फेस पर आपको वोट जो है सो आएगा और जाएगा, इस बात को। हाँ, क्योंकि मेहनत तो संगठन के लोग ही करते हैं, बिल्कुल, सभी जाति तबके के लोगों को समान देना होगा। सवर्णों का श्रृंगार चाहिए, अति पिछड़ों का साथ तो है, पिछड़ों को भी लाना होगा। अब देखिए विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनको छोड़ के वहाँ यादव में कौन? जेडीयू में निश्चित रूप से ऐसे तो एक आध जो सो प्रदेश अध्यक्ष में प्रदेश इकाई में निहोरा प्रसाद यादव, ये वो लोग एक बड़ा चेहरा, एक बड़ी बात होनी चाहिए कि भाई देखिए आप ऊपर से अगर यदि आप चलिए तो दिखाइए कि हमारे पास ये श्रृंगार है, ये हमारे साथ में लोग हैं, तब भी जो है सो मैसेज जाएगा 2025 के विधानसभा के चुनाव में, तभी जेडीयू मेजर स्ट्राइक कर पाएगी। नहीं तो फिर जो है सो ढांक के 3 पात वाली बात होगी। तो यह भी आलोक जी से भी आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आपको तेजस्वी तो अच्छा खेल रहा है, मतलब अच्छा कर रहा है, देखिए क्रिकेटर है, अच्छा खेल रहा है। हाँ, तेजस्वी ने तो छक्का चौका सब मार दिया तो 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में 2025 है, अभी आपका समय है, वक्त है, और इस वक्त को आप किस तरह से मोल्ड करिएगा, किस तरह से अपने पाले में लाइएगा कि जो एनडीए है मजबूत स्थिति में आए, इसके लिए आपको अभी से ही यह पिच तैयार करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर तेजस्वी यादव जो पिच तैयार करने वाले हैं, देखिए तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि अब आप जो है सो एनडीए में कि अब डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए। तो अब केंद्र में शामिल हो, मंत्रिमंडल में शामिल हो, वही करें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, यह एक
शगुफा पर नहीं है तेजस्वी का। यह तेजस्वी यादव ने एक चाल चल दिया है। जिस तरह से रोजगार, नौकरी और बेरोजगारी की बात की थी उन्होंने 2000 इसमें लोकसभा के चुनाव में, फिर उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। अब आप चिल्लाते रहिए, कहते रहिए कि उसके लिए सब नीति निर्धारण है वहां पर, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जनता की अदालत में घेरेंगे, लेकिन जनता में तो वह एक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए यही दोनों सदनों से पारित है बिहार को विशेष। नीतीश कुमार ने अभी 6 महीने पहले ही कहा था कि अब तो हम आंदोलन करें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर दर्जा नहीं दिला पाया तो फिर दिक्कत होगी। वही घेरने के लिए, देखिए पॉलिटिकली घेरा जाता है, तो पॉलिटिकली जब घेरने की बात होगी तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा आपको जो है सो यह एक स्कूप मिलेगा आरजेडी को बोलने के लिए लोगों के बीच में। देखिए यही पार्टी के लोग थे, यही लोग थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रहे थे। आज देख लीजिए कि सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हम लोगों को नहीं। तो यह कहीं ना कहीं घेरने की बात मिलेगी, बात होगी और निश्चित रूप से फिर वो आपको दिखाई पड़ेगा। आप उंगली तो तब उठा पाएंगे ना आरजेडी पर जब एक उंगली उधर उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी है। बिल्कुल निश्चित रूप से। और तो इसलिए इस लिहाज से हमको लगता है कि 29 तारीख की जो बैठक होगी दिल्ली में, उसमें आप देखिएगा कि कई सारे अहम सवाल होंगे। और जो हम बार बार इस बात को फोकस कर रहे हैं कि मजबूत जो है सो प्रदेश से लेकर के केंद्र तक जो इन जेडीयू का जो संगठन है, हाँ स्ट्रक्चरल ढांचा है, संगठन है, उसमें वो कुछ न कुछ आपको अमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए बहुत धन्यवाद सर। रवि उपाध्याय जी थे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। क्या कुछ उन्होंने बताया है, क्या कुछ हमने चर्चा की है इस विषय को लेकर, इस वीडियो में आपने पूरा सुना होगा, समझा होगा। जेडीयू के लोग भी समझ रहे होंगे जो हमने कहा है कितने हद तक सही है, कितने हद तक, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप परिवर्तन नहीं होते रहेंगे तो फिर आपको असुविधा होगी, आपको दुविधा का सामना करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।